बच्चों, आपका आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं ग्रामर की। ये ग्रामर की पहली वीडियो है और हम इस वीडियो में आपको ए से शुरू करेंगे सिखाना, ए से जेड तक। और ना केवल हम आपको इंग्लिश ग्रामर सिखाएंगे, बल्कि इस चैनल पर ही हम आपको रीडिंग करना और ट्रांसलेशन करना भी सिखाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला है लेटर। देखिए, किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसके अक्षरों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो उस इसलिए सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता दूं। अ लेटर इज़ अ सिंबल यूज्ड इन राइटिंग टू रिप्रेजेंट अ साउंड इन अ लैंग्वेज। यानी अक्षर क्या है? अक्षर सिंबल है लिखने का, जो एक लैंग्वेज का, एक भाषा के साउंड को रिप्रेजेंट करता है, एक भाषा के साउंड को रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे हम इंग्लिश भाषा की बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश भाषा में ए से लेकर जेड तक 26 अक्षर हैं, 26 लेटर हैं। समझे? अब इन लेटरों की अगर हम बात करें, तो इन लेटरों को लिखने के भी कई सारे तरीके हैं। जैसे हम कहते हैं कैपिटल लेटर। जैसे ये बड़े लेटर हैं ए बी सी, ये कैपिटल लेटर कहलाते हैं। इसके अलावा स्मॉल लेटर ए बी सी डी, ये स्मॉल लेटर हैं। इसके अलावा एक डिज़ाइन वाले लेटर होते हैं जिन्हें हम कर्सिव राइटिंग कहते हैं। इन ये कर्सिव राइटिंग में कहलाते हैं। हम्म, ये डी। इसके अलावा एक होता प्रिंटिंग लेटर, जिसमें ए ऐसा बनता है, बी सी। तो ये अक्षर आप देख रहे होंगे। तो ये अक्षर चार तरीके से लिखे जाते हैं। एक तो कैपिटल लेटर में, एक स्मॉल लेटर में, एक कर्सिव राइटिंग में, और तीसरा चौथा जो है आपका प्रिंटिंग लेटर हो जाते हैं, जो छपाई के काम आते हैं। इसमें भी आप ए देख रहे हैं, ये प्रिंटिंग लेटर वाला लेटर है। तो ए से लेकर जेड तक कितने अक्षर होते हैं? ए से लेकर जेड तक 26 अक्षर होते हैं। तो डेफिनेशन आप समझ लेंगे। ए लेटर इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट दैट स्टैंड्स फॉर अ साउंड। तो सबसे छोटी जो यूनिट है किसी भी भाषा की, वो अक्षर है। और इंग्लिश भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है, सबसे छोटी यूनिट जो है, वो क्या है? लेटर। अब बच्चों, लेटरों को हम तीन पार्ट में बांट सकते हैं: वोवेल, सेमी वोवेल और कॉन्सोनेंट। वोवेल। अब ये वोवेल्स क्या होते हैं? वोवेल्स होते हैं स्वर, जिन्हें हम हिंदी भाषा में मात्राएं कहते हैं। ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, पांच जो हैं वोवेल हैं। कितने वोवेल हैं? 5 वोवेल हैं। जैसे एप्पल, ए डबल पी एल ई, कहाँ से शुरू हुआ? ए से। तो इसकी शुरुआत कहाँ से? ए वोवेल वाले वर्ड से। और वोवेल वर्ड की बात क्या है? डेफिनेशन से देखेंगे। दे दे आर साउंड्स मेड विदाउट ब्लॉकिंग द फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम द माउथ। यानी कि मुंह के जरिए हवा जब निकालते हैं, हमें दांत से एयर को, मुंह से निकलने वाली को ब्लॉक नहीं करना और बोलना। जैसा ए ई आई ओ यू, आप देखेंगे कि एक बार भी आपका मुंह बंद नहीं हुआ, हर बार आपके मुंह से हवा बाहर निकलती रही। होंठ का इस्तेमाल नहीं हुआ, टीथ का इस्तेमाल नहीं हुआ। ऐसे साउंड जो फ्लो के साथ बाहर आए, वो वोवेल कहलाते हैं। अब इसमें मैंने बताया, एग हो जाएगा, ई से शुरू हो रहा है। इंक हो जाएगा, आई से शुरू हुआ है। ऑरेंज हो जाएगा, ओ से शुरू हो रहा है। यू हो जाएगा, जो अम्ब्रेला, यू से शुरू हो रहा है। अब बच्चों बात करेंगे कॉन्सोनेंट की, यानी व्यंजन की। कॉन्सोनेंट, ए ई आई ओ यू के अलावा जितने भी लेटर हैं, वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट हैं। अब इसकी डेफिनेशन अगर हम समझने की कोशिश करें, ऑल द अदर लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट एक्सेप्ट ए ई आई ओ यू आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट। दे आर साउंड मेड बाई ब्लॉकिंग और आ पार्टली ब्लॉकिंग द एयर कमिंग फ्रॉम द माउथ। मुंह से आने वाली जो हवा है, उसे ब्लॉक करके, उसे कंट्रोल करके, लिप्स का, टीथ का, टंग का इस्तेमाल करने के बाद में जो अक्षर बनते हैं, उन्हें हम जो हैं क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट कहते हैं। अब कॉन्सोनेंट, आप बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन, है ना, पी क्यू आर एस टी, ये सब कॉन्सोनेंट हैं। अब बच्चों, मैंने एक और वर्ड बताया था जो आपको नहीं पता होगा अभी तक,
वो है सेमी वोवेल्स। सेमी वोवेल्स के बारे में मैंने आपसे नहीं जिक्र किया या आपने कहीं पढ़ा भी नहीं होगा, बहुत कम चांस है कि आपने पढ़ा हो। तो सेमी मतलब आधा, वोवेल्स मतलब वोविल। आधा वोविल यानी कि कहीं तो वो वोविल का साउंड क्रिएट करेगा, कहीं पर वो कॉन्सोनेंट का साउंड क्रिएट करेगा। द लेटर्स वाई एंड डब्ल्यू आर sometimes called semi vowels because they can act like vowels and consonant depending on their use in word। वर्ड में यूज के आधार पर कहीं तो W कॉन्सोनेंट होगा, कहीं Y जो है कॉन्सोनेंट होगा, और कहीं ये दोनों वर्ड जो हैं वोविल की तरह यूज होंगे। अब इन्हें समझेंगे कहाँ ये वोविल होते हैं और कहाँ ये कॉन्सोनेंट होते हैं। जैसे YES यस, तो Y ने या की आवाज दी तो ये कॉन्सोनेंट हुआ। अब हमने देखा क्राई, CRY, क्राई, आई की आवाज़ दी, ई की मात्रा की आवाज़ दी, तो जब इसने ई की मात्रा की आवाज़ दी तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये हुआ वोवेल। तो हम ये समझे कि अगर कोई वाई और डब्लू वर्ड के शुरू में आता है, लेटर के शुरू में आता है, तो वो कॉन्सोनेंट की तरह बिहेव करता है। लेकिन अगर वो बाद में आता है या बीच में आता है तो वो काहे का इस्तेमाल करता है, वोवेल की जैसा। जैसा जिम, GYM, तो इस वाई ने ई की मात्रा की आवाज़ दी और ये बन गया वोविल। इसी तरीके से वेट, WET, वेट, तो यहाँ जो डब्लू है वो वा की आवाज़ दे रहा है, और तो वा की आवाज़ दी है तो कॉन्सोनेंट है। इसके अलावा हम अगला वर्ड ले लें, आप लोगों ने पढ़ा भी है, जैसा काऊ, बड़े ऊ की मात्रा दे रहा डब्लू, तो यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा आने की वजह से इसे हम जो है क्या कहेंगे, इसे कहेंगे वोवेल। तो हमने आज सीखा भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है अक्षर कहलाती है, यानी लेटर कहलाती है। इंग्लिश भाषा में 26 अक्षर हैं, ए से लेकर जेड तक। इन 26 अक्षरों को 4 तरीके से लिखा जा सकता है, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, प्रिंटिंग लेटर और आपका कर्सिव लेटर, कर्सिव राइटिंग। इसके अलावा हम इन अक्षरों को, लेटर्स को 3 टाइप में बांट सकते हैं, वोवेल, कॉन्सोनेंट और सेमी वोवेल। मैंने वोवेल्स बताए आपको, AEIOU, AEIOU, ये वोवेल बताया। इसके अलावा जो बच गए वर्ड वो सब कॉन्सोनेंट हैं। सेमी वोवेल के बारे में मैंने आपसे बताया कि वाई और डब्लू दोनों सेमी वोवेल हैं और ये इनके यूज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर वाई लेटर के वर्ड के शुरू में आता है तो वो कॉन्सोनेंट की तरह बिहेव करता है, और बाद में आता है तो वोवेल की तरह बिहेव करता है। स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।